विज्ञान जीके के इस कड़ी में चलिए आपका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन दिया है विकिरण, जलवाष्प, धूल के कण, प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर होगा देखिए प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा समांतर क्रम में। तो ये ध्यान दीजिए, हमारे घरों में विद्युत के जितने भी उपकरण लगाए जाते हैं वे सब, चाहे पंखा हो चाहे बल्ब हो, मतलब जो भी उपकरण होते हैं बिजली के, वो सब समांतर क्रम में ही लगाए जाएंगे। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना है एक भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर है रासायनिक क्रिया, यानी लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह है अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ऑप्शन है क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। तो इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन। अगला प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है चालन का, संवहन का, विकिरण का, संघनन का। तो इसका सही उत्तर होगा संवहन का। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न में पानी का दिया है, लेकिन कोई भी द्रव हो, दूध हो, मिट्टी का तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, सभी द्रवों में संवहन द्वारा ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ये ध्यान रखिएगा। एसआई प्रणाली में बल का मात्रक क्या है। ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, घन, सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वायु क्या है। तत्व, मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्रण। वायु एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में कई गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, तथा अन्य गैसें भी होती हैं, इसलिए वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनमो। तो इसका सही उत्तर होगा डायनमो। डायनमो यानी जनरेटर, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, उसके भार में कमी आ जाएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो इसका सही उत्तर होगा उसके भार में कमी आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, हमारे पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपरोक्त सभी में। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न देखिए, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। ऑप्शन है स्वभाववश, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखिए
पुतली की विशेष बनावट की वजह से। अगला प्रश्न, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऑप्शन है सोना, एल्युमिनियम, चांदी, पीतल। तो इसका सही ऑप्शन है चांदी। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये चांदी जो है ऊष्मा के साथ साथ विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? ऑप्शन है आँख को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे प्रावर्तक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्मा के अच्छे प्रावर्तक होते हैं। मतलब गर्मी के दिनों में जो भी ऊष्मा यानी गर्मी दीवार पर पड़ती है वो सफ़ेद रंग के कारण परावर्तित होकर लौट जाती है और घर के अंदर अधिक मात्रा में गर्मी नहीं जा पाती है। अगला देखिए प्रश्न, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ऑप्शन है फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, हल्का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखिए, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में किसका कथन है, किसका नियम है? तो ऑप्शन है बायल का, चार्ल्स का, गै-लुसाक का आयतन संबंधी, एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। तो इसका सही उत्तर है एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, बायोगैस का मुख्य अवयव है ईथेन, अमोनिया, मेथेन, एथिलीन। तो इसका सही उत्तर है मेथेन। एक बात ध्यान दीजिएगा, बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं जिसका मुख्य अवयव मीथेन गैस होता है। अगला प्रश्न है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है, दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप तथा दाब दोनों घटते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे पृथ्वी से दूर, ध्यान दीजिए कि ताप और दाब दोनों ही घटते जाते हैं। नेत्र लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। ये सिलेरी मांसपेशियां हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार कम और अधिक करती रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है ठोस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ठोस CO2 को शुष्क बर्फ यानी सूखी बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड।